स्वागत है दोस्तों। आज 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 71,000 सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे ज्यादा रेलवे के हैं। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 13 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र देंगे। युवाओं को बेसब्री से इस दिन का इंतजार है। 71,000 सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा रेलवे की नौकरियां शामिल है, जहां पर 50,000 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा डाक विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में खाली पदों पर भी नियुक्तियां की जाएगी। 13 अप्रैल को 45 जगहों पर होने वाले इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। वही जापान से जुड़ी एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। जापान में अब मुर्गियों को दफनाने की भी जगह नहीं। साल भर में करोड़ों पक्षियों की मौत हो गई है। यानी कि जापान अब तक के सबसे खराब बर्ड फ्लू के प्रकोप से जूझ रहा है। बर्ड फ्लू के प्रकोप ने जापान के पोल्ट्री फार्मों को प्रभावित कर दिया है। अंडे का प्राइस आसमान छू रहा है। मृत मुर्गियों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं बची है। जापान में इस साल 1,70,00,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, बर्ड फ्लू की चपेट में केवल जापान ही नहीं बल्कि अन्य देश भी हैं और इसका अधिकांश प्रकोप यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में है। दक्षिण अमेरिका में भी अब इससे बीमारियां फैल रही हैं। जापान में अब मीट और अंडे खरीदना हानिकारक हो रहा है। इससे मुद्रास्फीति की आशंकाएं भी अधिक हो गई हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, जैसा कि आपने पहले भी देख लिया होगा, अब हर महीने तय होंगे सीएनजी और पीएनजी के रेट। यूएस वाला जो फॉर्मूला है वो भारत में अब लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में देश में पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को तय करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने कैबिनेट बैठक में 2014 की गाइडलाइन में संशोधन को मंजूरी दे दी और अब नए फॉर्मूले से गैस के दाम तय किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे गैस की कीमतों में भारी कमी आएगी। फ्लिपकार्ट पर बम्पर सेल का मौका चल रहा है। अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आप भी उठा सकते हैं, क्योंकि आज 8 अप्रैल तक ये सेल चल रही है। सस्ते में स्मार्ट टीवी और एसी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर चल रही ग्रैंड होम अप्लायंस सेल का फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कोरोना के बाद भारतीयों में तेजी से बढ़ रही है 8 बीमारियां। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कल वाले वीडियो में मैंने देखा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य रहता है कि दुनिया भर में लोग सेहत से जरूरी बातों पर ध्यान दें और स्वस्थ जीवन गुजारें। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन होता है। यहाँ पर इस अवसर पर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। यानी लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक कोरोना से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 3 सालों में इस महामारी से न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। कई रिसर्च में ये बातें सामने आई कि वायरस से हृदय, फेफड़े, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जिक्र हुआ है। क्रोनिक डिजीज होती हैं। क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय तक रहती हैं और जिनके लिए लगातार इलाज की जरूरत होती है। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और किडनी डिजीज जैसी क्रोनिक बीमारियां पूरी दुनिया में लोगों की मौत का प्रमुख कारण बन रही हैं। ऐसी कई बीमारियां जो कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ रही हैं। मानसिक बीमारियां भी हैं, कैंसर, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, अस्थमा। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप इन बीमारियों से काफी हद तक खतरा कम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है, बैंकों में जमा बिना दावे की राशि को हासिल नहीं कर सकेंगे खाता धारक और उनके वारिस। आरबीआई ने घोषणा की है। आरबीआई ने अनक्लेम्ड यानी बिना दावा की राशि को खाता धारक व उसके सही वारिस तक पहुंचाने के लिए सरकार एक वेबसाइट बनाने जा रही है। गुरुवार को आरबीआई गवर्नर ने इसकी घोषणा की और इस वेबसाइट पर सभी बैंकों के अनक्लेम्ड जमा राशि की पूरी जानकारियां दी जाएगी। इस वेबसाइट की मदद से खाता धारक या उनके वारिस जो है वो अनक्लेम्ड जमा राशि को आसानी से खोज सकेंगे और उन पर दावा पेश कर उसे हासिल कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ा हुआ अपडेट है। पीएम मोदी बीकानेर आएंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा हो सकता है। पीएम मोदी एक दिन के दौरे पर बीकानेर आ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही उनके दौरे को लेकर घोषणा की जा सकती है। दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं तो अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट दुरुस्त रखें। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 3 महीने का एरियर, 42% डीए। सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में आएगी इतनी सैलरी। केंद्र के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है। कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार हर 6 महीने में कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर दिया है। बीते कुछ दिनों में असम, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों ने भी डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा गोवा की सरकार ने भी डीए और डीआर में इजाफा किया है। वहीं सीएनजी और पीएनजी प्राइस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम घटा दिए हैं। आधी रात से प्रभावी हो गए। इसके अलावा अडानी
वहीं टोटल गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी की कीमत को 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत को 5.06 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक घटा दिया है। और एएनआई के मुताबिक ये नई कीमतें भी 8 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 2025 तक यमुना सफाई का टारगेट केजरीवाल सरकार ने 5 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया है। वहीं पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देगा सऊदी। अब आईएमएफ से लोन की उम्मीद। करीब 4 महीने इंतजार कराने के बाद आखिरकार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज देने का फैसला किया है। और इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान सरकार को यह उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ भी उसे कर्ज की किस्त जारी कर देगा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की आमदनी सीमा बढ़ाई गई है। अब 2 की जगह 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को भी लाभ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को यह बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आय की सीमा में 1 लाख रुपए आय की वृद्धि की है। पहले क्या होता था, सरकार की ओर से सालाना 2 लाख रुपए आय वाले बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब लिमिट बढ़ाए जाने के बाद 3 लाख तक की सालाना आय वाले बुजुर्ग भी पेंशन के हकदार होंगे। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही दोस्तों बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। मई में होंगे नगरीय और जिला पंचायत उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि की घोषणा की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में इस साल 31 जनवरी तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। बड़ी खबर आ रही है वायरस महामारी को लेकर। भारत में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खतरे की घंटी के बीच भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द इस स्थिति को नहीं बदला गया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, राज्य सतर्क रहें। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड को लेकर बैठक की है। 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी होगी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राज्यों को सतर्क रहने, टेस्टिंग व जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने, अस्पतालों और दवाइयों का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में 8 और 9 अप्रैल को सभी जिलों में कोरोना की तैयारियों की समीक्षा और फिर 10 और 11 अप्रैल को कोरोना अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें महाराष्ट्र में भी कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 926 नए मामले आए हैं, 3 की मौत हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 7 महीने बाद कोरोना के 733 नए मामले सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट करीब 20% है। देश में हमारे कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 6050 नए मामले सामने आए हैं, यानी बीते दिन से 13% नए केस बढ़ गए। वहीं एक खबर आ रही है कि अब इस राज्य में मास्क पहनना भी जरूरी हो गया है और अब तक 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर मास्क अनिवार्य है। होली के बाद से ही कोविड मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और ऐसे में राज्य और केंद्र सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मामले बढ़ते देखकर अब सिक्किम सरकार ने गुरुवार को परामर्श जारी कर राज्य के लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद होगा सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा सीमेंट, सरिया सहित अन्य निर्माण सामग्री के पहले रेट देखे जाएंगे, फिर डीपीआर बनाई जाएगी। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है, वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कश्यप की याचिका पर अब 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बोनस न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल, 10,000 रुपए देना होगा जुर्माना। निजी क्षेत्र में अब अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को जेल नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में बोनस संदाय अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। नए प्रावधान में जुर्माने की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि इस अधिनियम में बोनस न देने पर नियोक्ता को 6 माह के कारावास का प्रावधान था। वहीं ईएसआई स्कीम का दायरा बढ़ गया। अब 610 जिले शामिल हो गए। कर्मचारियों को फ्री इलाज और बीमा की सुविधा मिलेगी। सरकार ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई स्कीम का विस्तार देश भर के 610 जिलों में किया गया है। राजस्थान में शहीदों के अभिभावकों को मिलेगा वीर माता और वीर पिता आई कार्ड। राजस्थान का सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करेगा। यह फैसला राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया है। पंजाब से जुड़ी खबर, 14 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। अमृतपाल के आत्मसमर्पण की अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया है। दुनिया की सबसे महंगी गाय, कीमत 9 करोड़ से अधिक है। दूध ही नहीं कुछ और भी इसकी कीमत का कारण है। होल्स्टीन नस्ल की यह गाय ईस्ट साइड लेविसडेल गोल्ड मिस्सी सबसे महंगी गाय है। साल 2009 में कनाडा में हुई नीलामी में यह 9 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी और मिस्सी दिन भर में 50 लीटर दूध बिक्री के वक्त दे रही थी। होल्स्टीन नस्ल की जो ये गायें हैं दुनिया भर में भरपूर दूध देने के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सा सहायकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलेगा। प्लेसमेंट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। MNNIT बीटेक कैंपस प्लेसमेंट से जुड़ा अपडेट है। कैंपस प्लेसमेंट में बीटेक छात्र को 1 करोड़ 18 लाख रुपए का पैकेज मिला है। 12 स्टूडेंट है जिन्हें 57 लाख रुपए सैलरी के जॉब ऑफर हुए हैं। 12 और 13 अप्रैल को बदले हुए रूट से चलेगी झारखंड से बंगाल यूपी जाने वाली ट्रेनें।
उत्तर मध्य रेल के फतेहपुर कानपुर सेक्शन के रूमा चंदारी रेलखंड के बीच थर्ड लाइन की स्थापना के मद्देनजर एनआई कार्य किया जाना है। 4 ट्रेनें वो 12 और 13 अप्रैल को परिवर्तित समय पर चलेंगी। बिहार की 1,60,000 स्नातक पास छात्राओं को इस महीने 50-50 हजार रूपए मिलेंगे। जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में प्रति छात्रा 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि छात्राओं के बैंक खातों में डालने की कवायद शुरू होने जा रही है। वहीं राजस्थान जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का पूरे प्रदेश में टेंडर बहिष्कार का ऐलान। प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले नए बजट की घोषणाओं को सरकार मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में भी नई सड़कों के टेंडर प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर राज्य में सड़कों का काम करने वाले ठेकेदारों ने टेंडरों का बहिष्कार कर दिया है। ठेकेदार जीएसटी की बढ़ी हुई 6% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सड़क और भवन निर्माण कार्यों में डीएलपी की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 करने पर भी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन हो गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का बड़ा फैसला है। सरपंच पार्षद रोकेंगे बाल विवाह। 7 साल में 7% ग्राफ बढ़ा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बाल विवाह को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। अब सूबे में सरपंच और पार्षद बाल विवाह रोकने में काम करेंगे। आयोग की ओर से कहा गया कि ग्रामीण एरिया में सरपंच और शहरी क्षेत्र में पार्षद बाल विवाह रोकने का काम करेंगे। वहीं बड़ी खबर, हरियाणा के लोगों की शिकायतें ट्रैक होंगी। समाधान के लिए जन संवाद पोर्टल से नजर रखी जाएगी। मांग और सुझाव भी दे सकेंगे लोग बाग। इसके अलावा दोस्तों, फोन चोरी होने का डर अब बहुत ही जल्द खत्म होगा, क्योंकि स्विच ऑफ भी फोन होगा तब भी लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। नागरिकों को 30 दिन की छूट लागू। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अपडेट खबर, संपत्ति कर 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। सरचार्ज दे दिया तो फिर अगले टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी हार हो गई। आईपीएल 2023 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं राजस्थान में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एक मौत पर 5 लाख ही मिलेंगे। फैमिली में 2 या ज्यादा मौतों पर पूरे 10 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में सरकार ने 2023-24 यानी अगले 1 साल के लिए प्रावधान जारी कर दिए हैं। इसमें चिरंजीवी कार्ड धारक परिवार का जनाधार लिंक है तो ही दुर्घटना का बीमा क्लेम मिलेगा। दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम भी तय किया गया है। पूरे प्रदेश में ये योजना लागू हो गई है। गरीब कैदियों को केंद्र सरकार का तोहफा, रिहाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी। हमारे देश के विभिन्न जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैदियों की संख्या घटाने की उम्मीद के तहत केंद्र सरकार ने जेलों में बंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया है। और यह फैसला केंद्र ने इसलिए लिया क्योंकि वे लोग जो गरीब कैदी हैं, जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ग्राहकों को नई सुविधाएं, नई सेवाएं मिलेगी। डिजिटल माध्यम से अब आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। वीजा और रुपए डेबिट कार्ड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा ग्राहक डिजिटल माध्यम से बिना किसी परेशानी के 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। बैंक ने अपने वीजा और रुपए डेबिट कार्ड के लिए भी नई सुविधा पेश की है। वीजा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नई पीढ़ी का संपर्क रहित कार्ड है जो देश विदेश में सभी उपकरणों पर काम करेगा और इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में शराब और बियर महंगी, सरकार ने एमआरपी बढ़ा दी है। 60 रुपए तक बढ़ गई है रेट। सरकार ने शराब की कीमतों पर लगे अतिरिक्त आबकारी शुल्क को भले ही हटा दिया, लेकिन इसका फायदा लोगों को न मिलकर शराब कंपनियों को मिला है। फिलहाल राजस्थान में अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है। बियर भी 10 से 15 रुपए तक महंगी हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 8 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट जान लेते हैं। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ इलाके और केरल में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। सोने चांदी के रेट अपडेट छुट्टी होने के कारण नहीं आ पाया। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।